Welcome all. Today I am going to discuss an interesting topic from your syllabus, that is outdoor advertising. Today I try to include many examples in this topic for your better understanding. I worked a lot to precise this topic for you. You can appreciate me by liking this video. So let's start with our topic. Out of home OOH advertising or outdoor advertising is also known as out of home media or outdoor media, is advertising that reaches the consumers while they are outside their homes. It includes any types of marketing done outdoors to grab people attention. वो सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जो आप आउटडोर करते हो लोगों की अटेंशन लेने के लिए, वो सभी को हम किस में डालते हैं? आउटडोर एडवर्टीज़मेंट में. हम इसको आउट ऑफ होम एडवर्टीज़मेंट भी बोलते हैं. एज आई सेड, एज यू कैन सी ऑन दिस स्लाइड, आउटडोर एडवर्टीज़मेंट इज़ अ ब्रॉड टर्म दैट डिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ एडवर्टीज़मेंट दैट रीचेस द कंज्यूमर व्हेन he or she outside of the home. Okay, means out of home media advertising is focused on marketing to consumers when they are on the go in the public places, in transit, waiting, such as in medical office and or in specific commercial location such as in retail venue. वो कहीं पे भी हो सकते हैं आपके, जो हम इसमें बात करते हैं. अब मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ एक विजुअल्स आपकी दिखाता हूँ एड्स की. बाद में हम इसके टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे. आई होप आपको आउटडोर एडवर्टीज़मेंट का मीनिंग क्लियर हुआ होगा. मीन्स कोई भी मार्केटर अपने प्रोडक्ट या सर्विस को आउटडोर जब प्रमोट करता है, और वो पब्लिक आपकी कब होती है? व्हेन दे आर आउट ऑफ होम, जब वो उनको एक्सपोजर मिलता है. नाउ लुक दिस विजुअल, look this one, it's an part of outdoor advertisement. This is also a part of advertisement. ये भी आउटडोर एडवर्टीज़मेंट का पार्ट है, ये भी है, ये भी आउटडोर एडवर्टीज़मेंट का पार्ट है. मीन्स आजकल मार्केटर बहुत क्रिएटिव फॉर्मेट्स यहाँ पे लेने लगे हैं आउटडोर एडवर्टीज़मेंट के लिए. अब कन्फ्यूज़न यहाँ रहती है स्टूडेंट्स को, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटडोर एडवर्टीज़मेंट. मैंने इनको 5 ब्रॉड क्लासिफिकेशन में लिया है. एक को हम बोलते हैं बिल बोर्ड एडवर्टीज़मेंट, सेकेंड पॉइंट ऑफ सेल एडवर्टाइजिंग, थर्ड रिटेल एडवर्टाइजिंग, फोर्थ व्हीकल एडवर्टाइजिंग एंड फिफ्थ कंस्ट्रक्शन एडवर्टाइजिंग. ये हम इनको 5 ब्रॉड कैटेगरी बना के फिर इनमें कुछ स्पेसिफिक स्मॉल कैटेगरी बनाएंगे, टाइप्स बनाएंगे. उन टाइप्स को आप इंडिविजुअल्स भी आप कर सकते हो. Now move to the next part. The first one is the billboard advertising. Definition of billboard itself stating that they are a large outdoor board for displaying advertisements. These large posters came into common uses all the way back in the early 19th century and have remained one of the most popular forms of outdoor advertisement since. Billboard offer marketers, as you can see the definition here on this slide. Billboard, यहाँ हम इनको होर्डिंग्स भी बोलते हैं, is a large outdoor advertising structure typically found in high traffic area. ठीक है, जहाँ पे ट्रैफिक एरिया बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे 2 टाइप के आपके हम ट्रैफिक की बात करते हैं, जो आप पेडेस्टेरियन एंड जो आप मोटरिस्ट, दोनों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं. जो थ्रू व्हीकल्स जाते हैं या जो आप पैदल चलने वाले हैं, दोनों को आप अलॉन्ग साइड लेते हो, जो रोड पे चलते हैं आपके. ठीक है, जहाँ पे भी हाई ट्रैफिक एरिया एक्सपोजर होगा वहाँ पे आप होर्डिंग्स या बिल बोर्ड्स वहाँ पे प्लेस करते हो. वाई द मार्केटर्स एंड द एडवर्टाइजर्स ये यहाँ पे क्यों प्लेस करते हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? बिकॉज इट गिव अ वाइड डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर कैंपेन एंड आर अवेलेबल इन ऑल काइंड्स ऑफ साइजेस. जैसा उनको चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं. एंड इन ऑल काइंड्स ऑफ प्लेसेस, जिस जगह चाहिए वो वहाँ पे उनको प्लेस कर सकते हैं. बिल बोर्ड्स आर ऑफन सिचुएटेड अलोंग
रोड साइड्स लाइक ऑन ब्रिजेस और इंडिपेंडेंट स्टैंड्स एंड इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ एरियाज़ ऑफ हाई फुटफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जाते हैं वहाँ पे ये प्लेस करते हैं। सच एज शॉपिंग सेंटर्स हो सकते हैं आपके, स्टेडियम्स हो सकते हैं, सिटी सेंटर्स आपका कोई प्लेस हो सकता है। दिस टाइप ऑफ आउटडोर एडवर्टीजमेंट इज़ पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर रेजिंग अवेयरनेस ऑफ ब्रांड, प्रोडक्ट और प्रमोशन। जब भी आप कोई अपने ब्रांड को या प्रोडक्ट को या कोई चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हो तो बिल बोर्ड एडवर्टाइजमेंट हम वहाँ पे सबसे बेस्ट लेते हैं। नाउ विल डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ बिल बोर्ड। स्टैटिक, ये आपके मूवेबल नहीं है। मोबाइल बिल बोर्ड्स जो आपको मूवेबल हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे आप इजीली उनको शिफ्ट कर सकते हो। और डिजिटल, जो हम टेक्नोलॉजी की इसमें बात करेंगे। नाउ हैव अ स्मॉल लुक ऑफ दीज ऑल 3 टाइप्स। स्टैटिक बिल बोर्ड में हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपने देखा होगा, लैंप पोस्ट एडवर्टीज़मेंट भी हम इसको बोलते हैं। हाईलाइट करके मैं दिखाता हूँ आपको। लैंप पोस्ट एडवर्टाइजिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट एंड एफिशिएंट वे ऑफ प्रमोटिंग योर ब्रांड। बिल बोर्ड, स्टैटिक बिल बोर्ड को हम क्या बोलते हैं? सच एज़ द वन टिपिकली सीन ऑन अ रोड साइड, जो हम नॉर्मली देखते हैं। जैसे आप बोलते हो बिजली के खंभे पे आपने कुछ एडवर्टीज़मेंट देखी है, ये आपका लैंप पोस्ट एडवर्टीज़मेंट है। दीज आर द मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म, बहुत लंबे टाइम से चले आ रहे हैं, ये आउटडोर एडवर्टीज़मेंट का एक फॉर्म है। एंड इट हेल्प्स एडवर्टाइज़र टू स्पेसिफिकली टारगेट देयर डिज़ायर्ड जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, मान लो आप चरखी दादरी की आप बात करते हो, तो एक चरखी दादरी के एरिया में एक ऑडियंस को टैप करना, उसके इंफॉर्मेशन देना, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वे है। ये आइडियल हैं एक सिटी सेंटर या रिटेल आप पार्क्स के लिए आप वहाँ पे जाते हो। तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं फर्स्ट में, जो बिल बोर्ड एडवर्टीज़मेंट की टाइप्स की, तो इसमें एक आता है मोबाइल एडवर्टीज़मेंट। एज यू कैन सी हेयर, दीज आर द ट्रांसपोर्टेड ऑन द बैक ऑफ अ व्हीकल सच एज और कार और बाइसिकल, वहाँ पे भी आप लगा सकते हो। बट इसमें हम स्टैटिक में यहाँ पे एज यू कैन सी ऑन स्लाइड, they offer a great degree of flexibility of advertiser. These advertisement can target specific routes, किस रूट पे आपने एडवर्टीज़मेंट रखनी है, वेन्यू और इवेंट्स, और कैन यूज्ड टू अचीव अ मार्केट सेचुरेशन। स्पेशल वर्जन ऑफ द इन्फ्लेटेबल बिल बोर्ड, ठीक है, विच कैन बी स्टैंड फ्री नियरली एवरीवेयर। ये आपके इन्फ्लेटेबल बिल बोर्ड हैं जिनको आप कहीं पे भी लगा सकते हो। थर्ड जो हम इसमें टाइप की बात करते हैं, डिजिटल बिल बोर्ड, LED स्क्रीन्स दैट अलाउ डिजिटली एनिमेटेड एडवर्टाइजमेंट टू बी डिस्प्लेड। एज यू कैन सी हेयर, ये आपकी मैक्सिमम आपकी फॉरेन कंट्री में ज़्यादा मिलते हैं, जैसे इस टाइप की आपकी एडवर्टीज़मेंट आप बिल बोर्ड की आप बात करते हो। दे मेक्स यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी टू चेंज वॉट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। हमारी अब बिग सिटीज़ में भी ये काफ़ी होने लगे हैं। इट इज़ यूजली स्विचेज़ फ्रॉम वन एड टू अनदर विद इन 6 to 8 सेकेंड्स में वो दूसरी ऐड पे आ जाते हैं, ताकि जो आपके ऑडियंस है उनको मैक्सिमम वहाँ पे एक्सपोजर हो। दीज एड कुड बी फ्रॉम डिफरेंट एडवर्टाइज़र एंड द एड वुड कीप रोटेटिंग। वो वहाँ पे रोटेशन चलता रहता है, एक 6 से 8 सेकेंड के लिए एक ऐड, फिर नेक्स्ट ऐड, फिर नेक्स्ट ऐड। ये हमने 3 टाइप डिस्कस किए हैं आपके फर्स्ट वाला पार्ट, जो हम बोलते हैं बिल बोर्ड एडवर्टीज़मेंट। विद इन ईच ऑफ दीज सब कैटेगरी, जो हम 3 कैटेगरी की जो बात कर रहे हैं, देर आर काउंटलेस इंडिविजुअल ऑप्शन अवेलेबल, और भी काफ़ी आपके यहाँ पे हो सकते हैं। बिल बोर्ड कैन कम इन ऑलमोस्ट एनी साइज एंड शेप, कैन बी हैंड प्रिंटेड ग्राफिकली, आप कुछ भी आप वहाँ पे ले सकते हो, और मैनेज डिजिटली, एंड दे कैन बी रेंटेड फॉर वेरिंग अमाउंट ऑफ टाइम। उनका रेंट का आपका स्पेसिफिक होता है कि इस टाइम ड्यूरेशन के लिए आप ऐड चलाना चाह रहे हो। ठीक है, नाउ आई विल डिस्कस द सेकेंड टाइप ऑफ आउटडोर एडवर्टीजमेंट, दैट इज़ पॉइंट ऑफ सेल एडवर्टाइजिंग। While some type of outdoor advertisement are intended to attract the attention of a wide range of consumers, point of sale advertising, इसको हम POS और POP, पॉइंट ऑफ परचेज के नाम से भी जानते हैं, is little more specific in compared to previous one. As you can see here,
This type of advertising involves an advert or display positioned in proximity to a point of sale, such as checkout section of a supermarket. मॉल या सुपरमार्केट में आप जब भी जाते हो तो वहाँ पे जो चेकआउट स्टेशन आपका पॉइंट है जहाँ पे कैश बिल आप बनाते हो, और नियर द क्यू इन क्लॉथ स्टोर, ठीक है, with the intention to promoting a product to a consumer right as they are about to make a purchase. जहाँ पे वो परचेज़ कर रहे हैं, ऐसा कि जैसा कि आप पिक्चर में देखते हो, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल एडवर्टीज़मेंट। यहाँ से आप उसको पिक कर सकते हो। इसको भी हम आगे दो कैटेगराइजेशन करते हैं। इसको हम बोलते हैं, फर्स्ट को एडवर्ट अबव कंटेनर, और ब्रांडेड डिस्प्ले स्टैंड्स भी आप यहाँ पे यूज़ करते हो। विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट सेल एडवर्टीज़मेंट में। एडवर्ट अबव कंटेनर मीन्स अ सिंपल विजुअल पोस्टर और एड सिचुएटेड अबव अ बास्केट, कूलर और अदर कंटेनर फुल ऑफ द प्रोमोटेड प्रोडक्ट। वहाँ पे आपके कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये हम इसमें बात करते हैं। नेक्स्ट, इसी में सेकंड पार्ट हम जो बात करते हैं, ब्रांडेड डिस्प्ले स्टैंड। ये वाला जैसे हमने एग्जांपल लिया है, ब्रांडेड डिस्प्ले स्टैंड, प्रिंटेड एंड ब्रांडेड डिस्प्ले स्टैंड मेड ऑफ मटेरियल्स ऑफ कार्डबोर्ड का नॉर्मली ये बना होता है। ये दो टाइप हम किस में बात करते हैं, सेकंड टाइप ऑफ आउटडोर एडवर्टीजमेंट, दैट इज़ पॉइंट ऑफ सेल एडवर्टाइजिंग। Under this point of sale advertising, the psychological theory behind this is fairly straightforward. As the target audience is about to make a purchase anyway, they are likely to be more open to the suggestion of adding another product to their basket. ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल पॉइंट पे हैं तो जो भी उन्होंने सामान ख़रीदा है उसके साथ वो कुछ और ऐड आप करा सकते हो उनका, पर्टिकुलरली इफ़ द प्रोडक्ट इज़ ऑन ऑफ़र। ठीक है, कोई भी आपके स्टोर में ऑफ़र चल रहा है तो वहाँ पे उसको ईज़िली वो अपने बास्केट में ऐड कर सकते हैं। और यूनिक स्टोर इफ़ दे आर विजिटिंग, द प्रोडक्ट ब्रांड्स एंड प्रोमोटेड आइटम्स आर केयरफुली चूजन टू बी in the interest of the specific buyer. The use of point of sale campaign is also particularly beneficial to the brands or marketers promoting a product that is currently discounted और that is limited और special edition आपका कुछ चल रहा है तो वहाँ पे भी आप उसको कोट कर सकते हो। ये हमने डिस्कस किए हैं टू सब पार्ट्स ऑफ ब्रांड एडवर्टीजमेंट। सेकेंड जो हम बात करते हैं, ये हमने लास्ट में आपने देखा होगा, फर्स्ट किए थे सेल ऑफ द पॉइंट ऑफ सेल एडवर्टीजमेंट का फर्स्ट पार्ट था एडवर्ट अबव कंटेनर, और सेकंड हम जो पार्ट करते हैं ये सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक से मैंने स्लाइड बना दी है, इसको आप थोड़ा चेंज कर लेना। यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिटेल का नहीं है, ये आपका पॉइंट ऑफ सेल का ही ये पार्ट है। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल का हम पार्ट इसको लेके चलते हैं, इसको चेंज कर लेना यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, रिटेल एडवर्टीज़मेंट की। रिटेल एडवर्टाइजिंग टेक प्लेस स्पेसिफिकली इन और अराउंड रिटेल एनवायरनमेंट सच एज द स्टोर एंड द शॉपिंग सेंटर। इन रिसेंट ईयर improvement in printing technology have expanded the option that are available to marketer and the advertiser, from simple printed advert to more memorable display that leave a long-lasting impression. Retail advertising often promote business in proximity to the environment in which the advert are situated, such as store with an outlet in shopping center. In this, as you can see on slide, retail advertiser take place specifically in or around retail environment. जो उसका retail environment है वो उसका advantage लेता है, सच एज स्टोर या शॉपिंग सेंटर की जो हम बात करते हैं इसमें हम 3 टाइप की बात करेंगे, लिफ्ट ग्राफिक्स, फ्लोर ग्राफिक्स एंड मॉल मीडिया। नाउ लुक वन बाय वन। एज यू कैन सी इन फर्स्ट लिफ्ट ग्राफिक, दीज आर प्रिंटेड टू द सरफेस ऑफ द लिफ्ट फ्लोर। ठीक है, लिफ्ट फ्लोर पे वो हो सकते हैं आपके, अलाउइंग फॉर क्रिएटिव एंड मेमोरेबल 2 पार्ट विजुअल डिज़ाइन, जो यहाँ पे वो एडवर्टाइज़र यूज़ करता है। सेकेंड रिटेल एडवर्टाइजिंग का हमने इसमें पार्ट बनाया है आपका फ्लोर ग्राफिक्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बिग सेल इज़ गोइंग ऑन। फ्लोर ग्राफिक्स आर एडहेयर टू द फ्लोर ऑफ अ रिटेल एनवायरनमेंट। जो आपका रिटेल स्टोर है, मॉल है, वहाँ पे आप इसको
करते हो, अलाउइंग मार्केटर्स टू क्रिएटिवली प्रोवाइड एन लॉन्ग लास्टिंग एडवर्टाइजिंग एनवायरनमेंट, वहाँ पे आपको क्रिएट करते हो। थर्ड हम इसमें बात करते हैं रिटेल एडवर्टीज़मेंट में मॉल मीडिया रेफर टू द मीडिया इंक्लूडिंग फ्लोर एंड रूफ ग्राफिक्स, ठीक है, फ्लोर या रूफ की छत की आप वहाँ पे या विंडो फिल्म्स या बैनर्स वहाँ पे आप कर सकते हो, वो अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं एडवर्टाइज शॉपर के लिए। फोर्थ हमारा इम्पोर्टेंट फिर इसमें पार्ट रहता है आपका व्हीकल एडवर्टाइजिंग। दिस इज़ एन इफेक्टिव एंड पॉपुलर टाइप ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजमेंट ड्यू टू द इंक्रीज्ड एक्सपोजर इट ऑफर। Vehicular advertising consists in placing poster inside or outside vehicle such as delivery vans, omni buses, जो हम यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे कोट किया है, ये आप कहीं पे भी आप ले सकते हो, रेलवे कैरेजेस, ट्रक्स, ये कहीं पे भी आप इसको यूज़ करते हो। These are certain containers who specialize in this work and the necessary orders may take place within them. It is used to increase brand awareness on much larger scale and can provide a valuable source of exposure to national businesses or those with multiple locations पे आप ये काम करते हैं। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग एंड बस, टैक्सी या ट्रक एडवर्ट की आप बात करते हो। नाउ विल लुक द फर्स्ट वन। एज यू कैन सी हियर, ट्रांजिट एडवर्टीजमेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग विच इज़ प्लेस्ड इन और ऑन मोड्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आप यूज़ कर सकते हो, लाइक बसेज हैं आपका या रेलवे है। ट्रांजिट एडवर्टीज़मेंट ये आपकी क्लोज कज़न आपको लगेगी बिलबोर्ड एडवर्टीज़मेंट में की तरह ही। इसमें सेकंड आप बात करते हो टैक्सी एडवर्टीज़मेंट या बसेस का भी आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे। एज यू कैन सी हियर, allow advertiser to highlight their product, whether brand awareness or a targeted message directly to a area where people work, shop or play, ठीक है। इसको हम बोलते हैं buses also offer their large surface areas up for the advertising with specific panels dedicated to printed advertisement. The main attention for a vehicle advertisement is usually to increase brand awareness, but it can also work as an integrated part of a specific campaign भी आप वहाँ पे ले सकते हो। ये हमारा था फोर्थ। अब हम हमारे लास्ट जो इसमें सेक्शन इसकी हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन एडवर्टाइजिंग। एट एनी गिवन मोमेंट देयर विल बी मल्टीपल कंस्ट्रक्शन साइट इन ऑपरेशन इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया, दोनों में चलती रहती हैं कंस्ट्रक्शन साइट, एंड द नेसेसिटी फॉर protective barriers such as hoardings offer more than just a way of keeping the public and workmen safe and presents a unique opportunity for outdoor advertising. जो होर्डिंग्स लगी होती हैं, जैसे कि आपने दिल्ली मेट्रो का जब हमारा काम चल रहा था, अभी भी चल रहा है वैसे तो काफ़ी एरिया में, तो वहाँ पे देखा होगा आपने काफ़ी होर्डिंग्स आपकी रहती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं उसी की आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा। तो उसको वहाँ पे एक एडवर्टाइज़र उस लोकेशन को भी वहाँ पे एडवांटेज लेता है। कंस्ट्रक्शन एडवर्ट्स कैन फीचर अ प्रीव्यू ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट्स अंडर वे और अ प्रमोशन फॉर अ कंपनी और कंपनीज इन्वॉल्व विद द वर्क। अल्टरनेटिवली दे कैन प्रमोट अदर लोकल बिजनेसेस हु रेंट द अवेलेबल स्पेसिस, वो वहाँ पे बात करते हैं। लाइक इसमें हम पहले की हम बात करें तो इसका फर्स्ट टाइप है कंस्ट्रक्शन एडवर्टाइजमेंट में होर्डिंग ग्राफिक्स। होर्डिंग ग्राफिक्स में ये हमने दिल्ली मेट्रो का जैसे यहाँ पे वो क्या है, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, ये अपनी यहाँ पे ऐड करते हैं। दीज प्रोटेक्टिव होर्डिंग्स अराउंड अ कंस्ट्रक्शन साइट प्रेजेंट ए फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर आउटडोर एडवर्टाइजिंग दैट कैन बी यूज फॉर लॉन्ग लास्टिंग एंड हाई इम्पैक्ट एडवर्ड्स, ठीक है। वहाँ से जो ट्रैफिक जाएगा वो उस पर सबका एक्सपोजर होगा। सेकेंड हम इसमें बात करते हैं जो आउटडोर एडवर्टीजमेंट में बिल्डिंग रैप्स। बिल्डिंग रैप्स कैन बी प्रिंटेड दैट कवर द एंटायर स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग अ विजुअल एसेट दैट कैन ऑल्सो सर्व एज अ फॉर्म ऑफ आउटडोर एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल कोट कर सकते हो जो हम नॉर्मली लेते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द मोर टाइटली रेगुलेटेड नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन एडवर्टाइजिंग, these form
ऑफन यूज स्पेसिफिकली टू प्रमोट अ प्रोजेक्ट, जो आप टेकिंग प्लेस जो अभी चल रहा है उसको ही हम नॉर्मली वहाँ पे लेके चलते हैं। ये हमने 5 टाइप की आपकी एडवर्टीज़मेंट की, आउटडोर एडवर्टीज़मेंट की बात की। नाउ आई डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर एडवर्टीज़मेंट एंड इन नेक्स्ट स्लाइड आई विल डिस्कस द लिमिटेशन। फर्स्ट लेट डिस्कस द importance of outdoor advertising. It allow advertisers to find you where you are occupied outside the home and often at time when you are receptive to advertisement. Like इसमें हम पहले के बात करते हैं, it can displayed at the place where best impact can be created. जहाँ पे भी आपको लगे कि best impact वहाँ पे आपका आएगा तो वहाँ पे आप इसको easily place कर सकते हो। आउटडोर एडवर्टीज़मेंट इज़ इम्पोर्टेंट, क्यों है ये? बिकॉज इट इज़ एक्सेसिबल एंड बेस्ट मीडियम टू इन्फॉर्म अ लार्ज ऑडियंस को जब भी आपको करना हो तो आप आउटडोर एडवर्टीज़मेंट की हेल्प लेते हो। इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, लाइक आप उसमें डिफरेंट प्रिंट, कलर, पिक्चर्स आप वहाँ पे ले सकते हो जो कि आपकी अट्रैक्शन को वहाँ पे ज़्यादा क्रिएट करती हैं। यू कैन नॉट इग्नोर द कॉस्ट। यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट भी बनता है, अगली स्लाइड में बात करूँगा, बट यहाँ पे जब आप कॉस्ट पर 1000 की आप बात करो इन कंपेयर टू अदर मीडिया, तो वो कॉस्ट आपकी बहुत कम रहती है इन केस ऑफ आउटडोर एडवर्टीज़मेंट। योर कंपनी कैन यूज़ आउटडोर एड्स एज अ वैरायटी ऑफ पर्पजेज, लाइक आप कोई प्रमोट करना चाह रहे हो प्रोडक्ट को या स्पेसिफिक इवेंट को, तो आप आउटडोर एडवर्टीज़मेंट का वहाँ पे हेल्प लेते हो। एंड यू कैन बिल्ड्स द ब्रांड लॉयल्टी, आप अपनी ये तो क्रिएट करते ही हो। आउटडोर एडवर्टीजिंग इज़ ऑल्सो एन फन। एडवर्टाइजिंग शुड बी मेमोरेबल बट इफ़ शुड ऑल्सो बी इंजॉयबल होना चाहिए वहाँ पे। एडवर्टाइजिंग इज़ एन आर्ट, तभी हम बोलते हैं, नॉट ए साइंस, एंड डूइंग इट इन एन इंटेलिजेंट, प्रोडक्टिव बट ऑल्सो अम्यूजिंग वे इम्प्रूव्स द लाइकलीहुड दैट विल सक्सीड, एंड दैट अल्टीमेटली is why outdoor advertisement matters. It works and it will continue to work no matter what other forms of new media come along. ये आपकी चलती ही रहेगी, चाहे कितनी ही मीडिया आ जाएँ, आउटडोर एडवर्टीज़मेंट का एक अलग से ही क्रेज़ रहेगा। Now I'll discuss the next part, the limitation of outdoor advertisement. As you can see here, first हम इसमें बात करते हैं waste coverage. इसको हम बोलते हैं it is not likely that everyone driving past a billboard is a part of the target market. वो आपका पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो वो वहाँ पे वेस्ट कवरेज भी हम इसको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड मैसेज कैपेबिलिटी। बिकॉज ऑफ द स्पीड विद विच मोस्ट पीपल पास द आउटडोर एड, एक्सपोजर टाइम इज़ शॉर्ट। जिस स्पीड से आप निकलते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि एक्सपोजर वहाँ पे बहुत कम रहता है। सो मैसेज आर लिमिटेड टू अ फ्यू वर्ड्स एंड और एन इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल की बात करते हो, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। वियर आउट, काफ़ी बार ये प्रॉब्लम भी रहती है, बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर आउटडोर एडवर्टीजमेंट में लीड टू अ क्विक वेयर आउट, जल्दी वहाँ पे वो ख़राब भी हो जाते हैं। कॉस्ट की हम यहाँ पे बात करें, आजकल काफ़ी जो बिज़ी आपके स्पेसेस हैं वो काफ़ी रेंटली हो गए हैं। मान लो आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के आप पर्टिकुलर एक लोकेशन पे स्पेस की बात करते हो, तो वो काफ़ी कॉस्टली है आउटडोर एडवर्टीज़मेंट के लिए, एंड इट्स एन एक्सपेंसिव। हम बात करें दोनों एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेंस में, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। इट कन्वेज लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आती इन कंपेयर टू अदर मीडिया। इफेक्टिवनेस ऑफ इट, आउटडोर एडवर्टीज़मेंट कैन नॉट बी मेजर ईजिली। वहाँ पे उसकी इफेक्टिवनेस को काफ़ी स्टडी बताती हैं कि उसको मेज़र करना इतना ईजी नहीं है। ये थी आपकी सभी लिमिटेशंस। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली एंड फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन माई कमेंट बॉक्स. I will try to give answer as soon as possible. Thank you so much again.